Listen in now to a young woman. She's from Kashmir, Uri in Kashmir, and she's sung the soulful rendition of Ram Dhun, Batul Zehra. Listen in to her Ram Bhajan. हमारे पीएम मोदी जी ने 11 दिनों का व्रत रखा है। प्राइम मिनिस्टर ने ये संकल्प राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की नेक आमद में रखा है। आज पूरा मुल्क राम गीत गुनगुना रहा है और इसमें हमारा जम्मू और कश्मीर भी पीछे नहीं है। चलिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ जाती हूँ उड़ी कश्मीर से। मड़ी चौखट टुरका आज 4 धाम आए दिन, मड़े राम आए दिन, अम्मा सीता नाल आए दिन, लक्ष्मण होर भक्त हनुमान आए दिन, बजाओ टोल स्वागत बीच मड़े कार राम आए दिन। वस्सलाम। हमारे पीएम मोदी जी ने 11 दिनों का व्रत रखा है। Batul Zehra is now joining me in this telecast, and I want to go to her right away. That was so beautiful, Batul. And, you know, of course, that video that you've also put up, it's being shared, it's going viral on social media. We've heard it. Our viewer listened to it just now. But in your original voice, Batul, can I request you once, as we start this interaction, to sing a few lines of this Ram Dhun, if it's convenient for you. Batul, go ahead. Why not? Why not? बड़ी चौखट टुरका आज 4 धाम आए दिन, मड़ राम आए दिन, अम्मा सीता नाल आए दिन, लक्ष्मण होर भक्त हनुमान आए दिन, बजाओ टोल स्वागत बीच बड़े कार राम आए दिन। How did it feel to you that Prime Minister Modi has also shared your song, Batul, at a moment like this, when clearly a lot of community members are singing it? Do tell me what this moment meant to you right now. सीरियसली फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू माय पेरेंट्स कि जिन्होंने मुझे मतलब ये परमिशन दी कि बेटा आप घर से निकलो, आप आगे बढ़ो। और उसके बाद मैं थैंक्स करती हूँ कश्मीर अहेड को, स्पेशली पंकज शंकर सर को, जिनकी वजह से अभी मैं पूरे इंडिया में वायरल हो रही हूँ। ये सिर्फ किनकी वजह से, पंकज सर की वजह से हुआ। तो मेरे माइंड में क्या आया कि मुझे पहाड़ी में एक गाना लिखना चाहिए राम मंदिर पे, क्योंकि 9 दिनों के बाद राम मंदिर का आगाज भी हो रहा है। तो मेरे माइंड में ये थॉट आया कि हाँ, अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमें मंदिर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जो अगर जैसे हिंदू लोग हमारे मक्का मदीना जाते हैं और जामिया मस्जिद होती है उनमें आते हैं, कश्मीर आते हैं, यहाँ एक्सप्लोर करते हैं, वो ये चीज नहीं देखते कि ये मुस्लिम की रिलीजियस प्लेस है, हम यहाँ क्यों जाएं। तो इसी वजह से मेरे माइंड में भी यही कंसेप्ट है कि हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है, भाईचारे से रहना है। और जो राम जी थे उनके बारे में तो मैंने बहुत सुना है, ह्यूमैनिटी की एक वो मिसाल थे, वो आइडियल पर्सन थे पूरे इंडिया के लिए, पूरे देश के लिए। बटुल, तुम बहुत आसानी से ये कह दे रही हो, लेकिन क्योंकि मैं भी कश्मीरी हूँ और तुम भी, और हम दोनों जानते हैं कि ये आसान स्टेप नहीं है जो तुमने लिया, तो कैसे ये स्ट्रेंथ तुम्हें मिली और तुम्हें लगा कि ये नॉर्मल है तुम्हारे लिए कि तुम ये राम धुन गा पाओगे और तुम्हें गाना चाहिए? देखो, आई बिलोंग टू अ मुस्लिम फैमिली एंड स्पेशली आई एम फ्रॉम सैयद कम्युनिटी। तो मेरे पापा इस चीज को भी सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कि बेटा ये मत देखो कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। हिंदू में कोई अगर पुरुष उत्तम है तो उनकी रिस्पेक्ट करो, उनका नाम लो। सिख में कोई पुरुष उत्तम है तो उनका नाम लो। जैसे महात्मा गांधी, मैं उनकी बहुत बड़ी फॉलोवर हूँ, मैं उनको फॉलो करती हूँ। इसी तरह मैंने जो राम जी हैं उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी है। जैसे हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम रिलीजन में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो अपनी क्वालिटीज की वजह से मशहूर थे। इसी तरह जो हिंदू रिलीजन में जो राम जी हैं वो भी अपने ऑनेस्टी की वजह से ये थे। तो मैंने सोचा कि हाँ, अयोध्या में राम मंदिर का आगाज हो रहा है तो मुझे राम जी पे कुछ लाइंस लिखनी चाहिए और मुझे उन पे लाइंस लिख के कुछ गाना चाहिए। तो मैंने गाया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गाया। तो
अब पूरा देश मुझे कॉल कर रहा है, मुझे कह रहा है कि आप गाना गाया आपने, बहुत अच्छा गाया। और बहुत अच्छे से गाया बतूल, बहुत बहादुर